उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय विजय आज आपको स्वामी विवेकानंद जी के संपूर्ण जीवन के बारे में बताऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। फोरम ऑफ डीप नॉलेज। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में दिन सोमवार प्रातःकाल 6:49 पर कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तथा इनकी माताजी शिवभक्त होने के कारण इन्हें बृहस्पति नाम से पुकारा करती थी। स्वामी जी के पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता पाश्चात्य सभ्यता पर विश्वास करते थे तथा वह नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के दर्रे में ढालना चाहते थे। इनकी माताजी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता था। नरेंद्र के घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता रहता था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनकी माताजी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी को पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बार बार इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होते रहते थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उन्हें प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते कि उनके माता पिता और कथावाचक तक चक्कर में पड़ जाते थे। जब नरेंद्र 6 वर्ष के हुए तो उनका विद्यालय जाना शुरू हुआ। पहले वह पाठशाला नहीं जाया करते थे क्योंकि उनके पिता ने उनके लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया था। वह शीघ्र ही पढ़ना लिखना सीख गए थे। उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी और शिक्षक से केवल एक बार सुन लेने मात्र से ही वह पाठ याद कर लिया करते थे। जब नरेंद्र 7 वर्ष के हुए तो उनका दाखिला मेट्रोपॉलिटन संस्था में कराया गया। इस संस्था के संस्थापक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। नरेंद्र एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। अकस्मात ही पाठ को याद कर लिया करते थे। खेल में उनकी बहुत रुचि थी। दोपहर का भोजन समाप्त होने के पश्चात वह मैदान में पहुंच जाया करते थे। कूदना, दौड़ना, मुक्केबाजी तथा कांच की गोलियों से खेलना आदि में उनकी विशेष रुचि थी। जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए वे खेलने के बजाय पुस्तकें पढ़ने में अधिक रुचि लेने लगे, परंतु उनके पिताजी 2 वर्ष के लिए उन्हें कलकत्ता से बाहर ले गए, जिससे उनका पाठशाला जाना छूट गया। जब वह लौटकर आए तो उन्हें 1 वर्ष में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करना था। जब परीक्षा का समय निकट आने लगा, उन्होंने अथक परिश्रम करना शुरू कर दिया और प्रवेश परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। उस वर्ष वह एकमात्र अपने पाठशाला में प्रथम श्रेणी में आए थे। अपनी पाठशाला समाप्त करने के पश्चात नरेंद्र 1 वर्ष के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए तथा इसके अगले वर्ष वह जनरल असेंबली की संस्था में दाखिला लिया, जिसे आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज कहा जाता है। नरेंद्र बहुत पढ़ाई किया करते थे तथा विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकें पढ़ा करते थे। नरेंद्र ने 4-5 वर्ष तक संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाना भी सीख लिया था। इसी समय नरेंद्र धर्म विषयक समस्याओं में विशेष रुचि लेने लगे। अन्य नव युवकों की भांति नरेंद्र भी ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए तथा श्री केशव चंद्र सेन के वक्तव्यों को सुनने लगे। परंतु एक प्रश्न उन्हें सदा कष्ट पहुंचाता रहता था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है या नहीं, अथवा क्या आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है। इस प्रश्न के समाधान के लिए वह अनेक धार्मिक नेताओं के पास जाते थे, जिनमें से देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया था। श्री रामकृष्ण परमहंस काली माता के भक्त थे। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मैंने भगवान को देखा है। वह श्री रामकृष्ण परमहंस जी से 1881 में मिले थे तथा वह उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, जिस कारण वह उस समय अपना अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताया करते थे। सन 1884 में उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तथा इसी वर्ष उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया, जिस कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा वे अपना ज़्यादातर समय अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास बिताया करते थे। उसी के अगले वर्ष 1885 में उनके गुरु
श्री रामकृष्ण परमहंस जी का स्वास्थ्य भी गिरने लगा, जिस समय उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी। परंतु 16 अगस्त 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। उसके बाद उसी वर्ष उन्होंने वराहनगर मठ की स्थापना करी तथा उसके अगले वर्ष जनवरी 1887 में उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में वराहनगर मठ में संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ले ली। सन 1890 से लेकर 1893 तक स्वामी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, जिसके बाद उन्हें भारत की स्थिति का ज्ञान हुआ। इसी यात्रा के दौरान खेतरी के महाराज ने उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में 13 फरवरी 1893 में दिया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी 31 मई को मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे तथा 25 जुलाई को वह वैंकूवर कनाडा पहुंचे थे तथा 30 जुलाई को वह शिकागो पहुंच गए थे तथा वह अगस्त 1893 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से मिले थे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का भारतवर्ष की ओर से प्रतिनिधित्व करने आए थे। विश्व धर्म सम्मेलन जिस हॉल में आयोजित किया गया था उसका नाम हॉल ऑफ कोलंबस था। यह सम्मेलन 11 सितंबर से 27 सितंबर तक चला था। इस सम्मेलन में सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें एक जगह रखी हुई थी। वहीं हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता रखी थी, जिसका कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी की बारी आई वैसे ही सारा हॉल तालियों से गूंज गया। स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की थी। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. इसके बाद स्वामी जी ने 16 मई 1894 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संभाषण दिया तथा इसके बाद नवंबर 1894 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। इसके पश्चात जनवरी 1895 में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में धार्मिक कक्षाओं का संचालन आरंभ किया तथा उसके बाद वे अनेक देशों में भ्रमण पर गए तथा मई से जुलाई 1896 में उन्होंने लंदन में भी धार्मिक कक्षाओं का संचालन किया तथा 30 दिसंबर 1896 में वह भारत की ओर रवाना हुए। इसके पश्चात स्वामी जी 15 जनवरी 1897 में कोलंबो श्रीलंका में गए थे तथा इसके पश्चात 6 से 15 फरवरी 1897 में वह मद्रास में रहे थे। इसके पश्चात 19 फरवरी 1897 में वह कलकत्ता वापस आ गए थे। 1 मई 1897 में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तथा इसके पश्चात मई से दिसंबर 1897 में उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की तथा जनवरी 1898 में वह कलकत्ता फिर वापस आ पहुँचे। 19 मार्च 1899 में स्वामी जी ने मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना की तथा इसके पश्चात वह 20 जून 1899 में दोबारा से पश्चिमी देशों की यात्रा में निकल गए। पश्चिमी देशों की यात्रा से स्वामी जी 26 नवंबर 1900 में भारत पहुँचे। इसके पश्चात स्वामी जी ने मायावती की यात्रा की। वह पूर्व बंगाल व असम की तीर्थ यात्रा भी करी तथा इस यात्रा के बाद उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट होने लगी। सन 1902 के प्रथम महीनों में उन्होंने बोध गया और वाराणसी की यात्रा की तथा इसके पश्चात वह मार्च में बेलूर मठ में वापस आ गए। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों को शिक्षा देकर ध्यान में बैठ गए तथा रात 9:10 पर स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। देवेंद्र नाथ टैगोर जी कहते थे, अगर हमें संपूर्ण भारतवर्ष को जानना है तो हमें स्वामी विवेकानंद जी को जानना पड़ेगा। तथा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर तुम्हें इस विवेकानंद को जानना है तो तुम्हें एक और विवेकानंद की आवश्यकता पड़ेगी।
स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, किसी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है तथा उनका जन्मदिन 12 जनवरी भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर हमारी इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।